हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सी संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो संख्या क्या हो जाएगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। वो संख्या क्या होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। क्यों? क्योंकि देखिएगा यहाँ पे आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। कहीं भी आपको ये नंबर दिख रहे हैं 2, 3, 7, 8, किसी के भी स्क्वायर में जो है यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है, इकाई स्थान पे, जैसे ये इकाई स्थान पे, ठीक है ना। यूनिट प्लेस का मतलब इकाई स्थान होता है, तो यूनिट डिजिट भी वही होता है, यूनिट प्लेस भी वही होता है। तो यूनिट डिजिट पे कहीं भी आपको 2, 3, 7, 8 स्क्वायर में मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो जहाँ भी आपको संख्या का यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 नंबर मिल जाए तो आप समझ लेना वो संख्या क्या होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। समझ में आ गई बात है। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि संख्या का डिजिट सम, संख्या का डिजिट सम का मतलब क्या हो गया, जैसे 6, 7, 6 है, ये है, मुझे ये पता है 26 का स्क्वायर है, ठीक है। आप इसको ऐड करके देखिएगा, 6, 7, 13, 13 और 6 19, 19 आ गया, ठीक है। और 19 में भी हम ये दोनों जोड़ेंगे, 9 और 1 10 हो गया। अब 10 में भी हम क्या करेंगे, 1 + 0 करेंगे तो 1 आ गया। तो इसका डिजिट सम कितना आया, 1 आया। तो मैंने बोला 1479। यदि उस संख्या का नंबरों का सम, डिजिट सम का मतलब क्या होता है, जितने नंबरों की संख्या है उन सब नंबरों को अगर हम ऐड करेंगे तो सम कितना होगा। यदि 1 होगा तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 4 होगा तो भी परफेक्ट स्क्वायर होगी, 7, 9, इन सब में से अगर चारों में से कोई भी एक नंबर आता है उसके सम का, तो संख्या क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया एग्जांपल, 676 का 1 आ रहा है ऐड करके, तो ये 26 का स्क्वायर है, मुझे पता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, यदि डिजिट सम, उस संख्याओं के नंबरों का जो सम है वो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, अगर ये नंबर आ जाए, इनके अलावा 1478, 1479 पे क्या था, परफेक्ट स्क्वायर है संख्या। अगर इनके अलावा ये नंबर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी संख्या, एक सेकेंड, तो संख्या क्या हो जाएगी, देखिएगा यहाँ पे ये नंबर अगर आ रहे हैं यूनिट डिजिट पे तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगी, और ये नंबर अगर सम में आ रहे हैं, इन उस नंबर का जो संख्या, उसका संख्या के नंबरों का सम अगर ये आ रहा है तो भी क्या होगी, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। सिर्फ ये जो नंबर हैं इन नंबरों पे क्या होगी, संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। किन नंबर कौन से हैं, उस जो नंबरों की संख्या है, जितने डिजिट उस संख्या के अंदर हैं उन सब का सम अगर 1479 आ रहा है तो संख्या क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी, ठीक है। अगर सम ये आ रहा है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया इसका, तो देखो 1 आ रहा था तो ये संख्या 26 का स्क्वायर है। अब इसके लिए अगर एग्जांपल ले लो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे मैं ले लूँ 6, 9, 5, 3। अब इसका सम निकालिएगा, 6, 6, 12, 13, 13, 21, 21 और 9, 30, 30 और 8, 38, 38 आया। तो 38 को भी ऐड करिएगा, 8 और 3 11, 11 को भी ऐड करिएगा, 1 + 1 2, तो 2 आया इसका सम। तो ये क्या होगी, नॉन परफेक्ट होगी, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। दूसरा नंबर अगर और ले लूँ मैं, देखिएगा 2, 9, 5, 6, 1। अब इनको ऐड करिएगा, इन नंबरों को, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 1 23, 23 आ गया। अब इस 23 को भी ऐड करिएगा, 2 और 3 5, तो 5 आ गया। देखिएगा 2 आया, 2 और 5 आया, ये दोनों क्या होंगी, नॉन परफेक्ट नंबर होंगे ये, ठीक है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर की संख्या होंगी ये। अब चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, चौथा क्या पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, यदि यूनिट डिजिट आपका 6 है संख्या का, और उसके आगे क्या होगा, और उसके आगे, किसके आगे, 6 के आगे कोई इवन नंबर है, तो संख्या क्या होगी, तो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। क्या होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर।
समझ में आ गई बात? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ, आपको ये पता है, देखिएगा मैं 6 का स्क्वायर निकालती हूँ तो कितना आता है, 36 आता है। 24 का स्क्वायर निकालती हूँ तो 576 आता है। 26 का स्क्वायर अभी हमने ऊपर लिया, कितना था, 676 था। देखिएगा 6 से पहले क्या आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है। 3 भी ओड नंबर है, 7 भी ओड नंबर है, और यहाँ ओड नंबर है। ओड नंबर आ रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अगर इवन नंबर आएंगे तो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लूँ मैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया मैंने 1286 का, ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ पे देखिएगा इवन नंबर है, इवन नंबर है। अगर मैं इसका अंडर रूट निकाल लूँ, इसका अंडर रूट आप निकालिए 1286 का, तो क्या हो गया, 3 तिया 9, 9 3 12, 8 6, 3 दूनी 6, तो ये कितने पे गया, 5 पे गया। तो 5 5 25, 5 6 30, 32, 5 5 5 25, 5, हाँ जी, ठीक है। अब देखिएगा ये जो है ना, पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हुआ, अब पॉइंट में नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 है और उसके आगे कोई इवन नंबर है, तो भी संख्या आपकी क्या होगी, तो भी संख्या आपकी होगी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो भी संख्या आपकी क्या होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी, ठीक है ना। यदि आपको पता चल गया, यदि 6 से आगे ओड नंबर है, क्या होगी, तो क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ मैं, या अभी दिया मैंने यहाँ पे, देखिएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। और 6 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। 26 का स्क्वायर तो मैं ऊपर भी निकाल लें अभी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको शायद क्लियर हो गया होगा, अगर यूनिट प्लेस पे 6 है तो ये हो जाएगा। अब 5वां पॉइंट आपको क्या याद रखना है, 5th पॉइंट है आपका, यदि यूनिट प्लेस पे जो है, यदि यूनिट डिजिट आपका 5 है, यूनिट डिजिट कितना 5 है, तो याद रखना है आपको, तो उसके आगे जो है 5 के आगे, किसके आगे, 5 के आगे हमेशा 2 होना चाहिए, हमेशा 2 होना चाहिए, तभी वह क्या होगी, तभी वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी, तभी वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं 5 का स्क्वायर लूँ तो 25 आ रहा है, 15 का स्क्वायर लूँगी तो 225 आ रहा है, ठीक है। 25 का स्क्वायर लूँगी तो 625 आ रहा है। हर जगह आपको 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर 2 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। अगर 5 के आगे 2 है तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी, ये याद रखना है। कोई भी 35 का स्क्वायर निकालिए, 45 का निकालिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यही मिलेगा कि 5 से आगे अगर 2 नंबर हैं, 2 संख्या है सॉरी, तो वो संख्या क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम पहचाने कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन ले लीजिएगा, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ले लूँ मैं एक यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको देखना है, ए में है, यहाँ ए ऑप्शन में है, ये नंबर दे दिया मैंने। बी ऑप्शन में मैंने नंबर दे दिया 989235। सी ऑप्शन में दे दिया 976366। डी ऑप्शन में मैंने दे दिया ये 276, ठीक है। तो आपको ये बताना है कौन सी संख्या इसमें क्या है, कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपको पहचानना है। अब मैंने ये बताया था, देखिएगा ऊपर, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 3 है तो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 3 है, तो संख्या क्या होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो कट गया। अभी मैंने यहाँ बताया
कि अगर 5 से पहले कोई और नंबर है तो संख्या पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी, अगर 2 है 5 से पहले तो संख्या क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो ये भी कट गया, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ मैंने आपको ये बताया था अगर 6 से पहले कोई और नंबर है, 6 से पहले अगर इवन नंबर है तो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी, ओड नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर होगी। यहाँ पे 6 से पहले 6 है तो ये इवन नंबर है, ये भी आपका कट गया। अब बचा क्या, सिर्फ ये नंबर बचा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। वेरीफाई आप करके देख सकते हो। अगर मैं इसका अंडर रूट निकालूँ 106276 का, तो मुझे पता है, ठीक है, ये किसके बीच में आएगा, ये आप निकाल के देखिएगा, ये आएगा 32 और 33 के बीच में, 32 और का स्क्वायर और 33 के स्क्वायर के बीच में आएगा ये। तो ये जो आएगा इसका आपका आ जाएगा, इसका ये स्क्वायर बनेगा 326 का स्क्वायर है ये, ठीक है ना। तो ये संख्या आपकी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। तो उम्मीद करते हुए आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आराम से पहचान सकते हो कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सी संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।